हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्रमूर्ति और रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो पहला वीडियो था वो रिलेटेड था एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हमने वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखा। लेकिन जब तक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। इसलिए जो सेकेंड वीडियो है वो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए रखा गया है। इसमें हम कुछ वेरियस टाइप के अब न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जिससे हमारी जो समझ है वेक्टर के प्रति वो और थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको रीड कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझेंगे। द पेयर विच कैन नॉट बोल रहा है हैव द रिजल्टेंट टू 4 न्यूटन, यानी इनमें से कौन सा पेयर्स है जिसमें 4 न्यूटन नहीं आएगा, उसका रिजल्टेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये इसमें 2 फोर्स दिया हुआ है। एक फोर्स कितना है 2n 2n 4n 6n 2n 6n 2n 8n। इनमें से कौन से पेयर में 4 न्यूटन नहीं आएगा ये आपको बताना है। चलिए तो सॉल्यूशन, जैसे कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि दो वेक्टर को जब ऐड किया जाता है उसके बीच का एंगल भी हमको मेंशन किया हुआ है। तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होता है वो आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। द रिजल्टेंट जो होगा वो होगा a² + b² + 2ab cos थीटा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और अगर उसका डायरेक्शन चाहिए तो अगर मान लीजिए रिजल्टेंट जो r है वो फर्स्ट वेक्टर a के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो उस कंडीशन में उसका डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। tan बीटा = b sin थीटा अपान a + b cos थीटा। ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा वेक्टर के बारे में। चलिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, देखिए इसको जानना है तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था कि r इज मैक्सिमम। ये कब होगा, r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। और आपको मालूम है cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है cos थीटा वो +1 होती है। तो cos थीटा की जगह +1 रखोगे, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो, cos थीटा +1, इसका मतलब थीटा = 0 डिग्री। यानी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, A and B both are parallel, then R is maximum। और ये कितना होगा, ये cos थीटा की जगह 1 रखोगे तो थीटा की जगह 1, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम A + B आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे R मिनिमम कब होगा, R मिनिमम कब होगा, देखिए व्हेन cos थीटा इज द मिनिमम वैल्यू। और cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होगी -1, 0 से भी कम, -1 1 0 1 0 -1 1 होगा, थीटा इज 0। और cos थीटा इज 0 कब होगा, थीटा इज 90 डिग्री। और cos थीटा इज -1 जब वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। जैसे ये वेक्टर A ऐसा है और वेक्टर B ऐसा है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो उस कंडीशन में मिनिमम होगा R मिनिमम। और ये क्या होगा, cos थीटा की जगह -1 रिप्लेस करोगे तो आएगा A - B। तो स्टूडेंट आपको क्या क्लियर हुआ इस कंडीशन में, ये हमको ये बताता है कि जो R की वैल्यू जो लाई करती है A - B, मॉड A - B से लेकर मॉड A + B तक, यानी इसके बीच में, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर्स की वैल्यू जो आएगी वो A - B मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू A + B। ये इसका कॉन्सेप्ट है। बस इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको हम लगा लेंगे। तो देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन ए में दिया है 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, दोनों फोर्सेस हैं। तो ये यहाँ पर ए की वैल्यू 2 दिया है, बी की वैल्यू भी 2 न्यूटन दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, A - B और A + B। तो A की जगह और B की जगह वैल्यू को रखोगे तो ये आएगा A 2 B भी 2, तो ये 0 और ये R और ये दोनों प्लस हो जाएगा तो 4। यानी R की वैल्यू किसके बीच में, मिनिमम वैल्यू R की 0 और मैक्सिमम 4, यानी 4R है। मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा।
पूछा है किस में नहीं आ रहा है, वो ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 देखिए, बी ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 न्यूटन और सेकंड इस पेयर में 4 न्यूटन और 6 न्यूटन दिया हुआ है, तो ए की जगह रखेंगे ये 4n और बी की जगह ये। तो जब आप रखोगे तो ये वैल्यू क्या बता रहा है, देखो 6 और 4 यानी कितना आएगा 2 न्यूटन, और ये आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 10 न्यूटन, तो इसके बीच में भी 4 न्यूटन आ रहा है। दैट मीन्स ये भी ऑप्शन सही होगा, ये भी सही है, यानी 4 न्यूटन इसमें भी आएगा, 4 न्यूटन इसमें भी आएगा। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या है, इस पेयर में 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन दिया हुआ है, यानी ए की जगह 2, बी की जगह 6, तो कितना आ जाएगा देखिए इस फॉर्मूले में, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा, दोनों का एडिशन होगा तो कितना होगा 8। तो ये भी क्या, मिनिमम वैल्यू 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू 8, यानी 4 इसमें भी आएगा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है देखिए, यहाँ पर है आपका 2, इस पेयर में 2n और 8n है, तो अब ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, a की जगह 2, b की जगह 8, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 6, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू 6 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये 8 + 10, यानी यहाँ पर 4 न्यूटन का फोर्स, इसकी इनिशियल वैल्यू 6 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है, यानी ये 4 न्यूटन इसमें नहीं आएगा, बाकी सब में आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी भी वेक्टर में ए और बी 2 वेक्टर दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल भी मेंशन है, तो उस कंडीशन में उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, द मैक्सिमम वैल्यू a + b एंड मिनिमम वैल्यू a - b, दैट मीन्स द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज बिटवीन द मॉड ऑफ a - b एंड a + b। तो कोई भी 2 पेयर्स दिए हुए हैं वेक्टर्स के, तो उनको चेकआउट किया जा सकता है कि ये इसकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितना लाई करती है, उसके बीच में अगर कोई वैल्यू आ रहा है तो वो करेक्ट है, नहीं आ रहा तो वो इनकरेक्ट है, तो उस बेसिस पे द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नाउ अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब कॉन्सेप्ट ही है जो हमने वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 1 में पढ़ा था। इसमें एक आपको डायग्राम दिया हुआ है फॉर द फिगर, इस फिगर में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस फिगर में एरो का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये इसको नेमिंग कर ले तो इसको लिखते हैं, इसको यहां से स्टार्ट करते हैं x y z, तो ये वेक्टर कैसा आ रहा है, j to x x to y, ये एक ही डायरेक्शन में है, और जो j to y ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ध्यान से देखना, ये आपका ऐसा जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये, और ये क्लॉकवाइज। तो आपको मालूम होगा ट्रायंगल रूल से, तो इसमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तो ट्रायंगल रूल क्या बोलता है, ट्रायंगल रूल ये है कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये दोनों का डायरेक्शन सेम ऑर्डर में, तो जो थर्ड वेक्टर होगा, द रिजल्टेंट ऑफ द थर्ड वेक्टर, ये आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का वेक्टर सम a + b, और इसका डायरेक्शन क्या होगा ये। अगर ये आपका किस में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका जो सम होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जो 2 वेक्टर सेम ऑर्डर में, उनके सम के इक्वल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी ट्रायंगल रूल में क्या होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वैल्यू आ रहे हैं a + b, उसके सम के इक्वल होगा। तो ये चीज़ है, तो बहुत सिंपल है। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, तो इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ। देखिए इस डायग्राम में ऐसा बताया गया है, ये है वेक्टर a, b और c, उसका डायरेक्शन क्या है, b का डायरेक्शन ऐसा है ना, और a का डायरेक्शन यहाँ पर है और c का डायरेक्शन यहाँ है। इसको x y z ऐसा ले लो, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो z x y, z
टू एक्स, एक्स टू वाई, ये किस डायरेक्शन में है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक ही ऑर्डर में जा रहा है सी एंड ए, तो सी और ए ये आपका आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका जो सम होगा, वेक्टर सम, ये किसके इक्वल होगा? एक थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा जो अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, यानी जे टू वाई यानी बी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी अगर इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द two sides of the triangle in same order, then the resultant can be represented by the third side of the triangle in a opposite order। तो उसी चीज को यहां पर यूज किया गया है। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? देखिए c प्लस ए इक्वल टू बी, c प्लस ए इक्वल टू बी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड में आते हैं, चलिए थर्ड को बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं। देखिए वही ट्रायंगल रूल है, बाय ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल ये बोलता है कि दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में, ये वेक्टर ए और ये आपका हो गया वेक्टर बी, या इसको ऐसा ले लो, कैसा भी, ये वेक्टर बी और तो ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो थर्ड वेक्टर होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी इसके जस्ट अपोजिट होगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या लिखा हुआ? सी ऐसा। तो इस ऐसा, तो ये सी की वैल्यू क्या होगी? ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो वेक्टर आ रहे हैं, इनका ए और इनका बी, ये किसके इक्वल होगा? एक थर्ड वेक्टर के होगा जो अपोजिट ऑर्डर में है, सी। तो ये इसका ट्रायंगल रूल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे डायग्राम, इसका जो डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा होता तो ये होता, लेकिन डायरेक्शन को नीचे कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए यही प्रॉब्लम ऐसा बनेगा। देखिए ये आपका हुआ ए, ये हुआ बी। अब ये जो है ऐसा होना था, इसको ऐसा कर दिया, यानी माइनस सी कर दिया इसको। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो फॉर्मूला है बाय ट्रायंगल रूल क्या बोलता है? ए और बी दोनों एक ही ऑर्डर में हैं, तो इनका जो वेक्टर सम होगा थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा जो उसके अपोजिट ऑर्डर में है, यानी ये ऐसा तो ये ऐसा। लेकिन इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ये जब ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऐसा आ रहा है कि साइक्लिक ऑर्डर में आ गया, तो उस कंडीशन में होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये जीरो हो गया, यानी इन तीनों का वेक्टर सम क्या हो गया? जीरो। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इसका मतलब हुआ दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है, यानी कोई भी वेक्टर ऐसा एक ही साइक्लिक ऑर्डर में है, ये ऐसा एक ही ऑर्डर में सभी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये सब जीरो होगा। ऐसी और कोई वेक्टर होगा, ये ऐसा, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, सब साइक्लिक ऑर्डर में, 1 2 3। तो ये क्या लिखोगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ 0। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ट्रायंगल रूल को ही यूज करना है। अगर मान लीजिए सभी साइक्लिक ऑर्डर में एक ही डायरेक्शन में, तो ये जो रिजल्टेंट है उसको रिवर्स कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद और भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताता हूँ। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। 3 न्यूमेरिकल नोट किया हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ बॉय वॉक 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन टूवर्ड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ द ईस्ट। ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की ओर टर्न करता है एंड वॉक 5 मीटर।
कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन। बड़ा, तो ये क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो आप इसका डायग्राम बना लीजिए, वेक्टर डायग्राम, तो फिर इजीली बना लोगे। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे ही आप करिए। देखिए, तो पहले डायरेक्शन का जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये सभी वेक्टर से रिलेटेड है। ठीक, चलिए हम लोग का जो डायरेक्शन रहता है हम लोग ऐसे मान लेते हैं, नॉर्थ है ये, और ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट। ठीक है, अब देखिए एक लड़का चल रहा है 5 मीटर टूवर्ड द ईस्ट एंड देन टर्न टूवर्ड्स एन एंगल 60 टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से पूर्व उत्तर की ओर 60 डिग्री मूव करता है। चलिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये कहाँ चल रहा है भाई, ईस्ट, यानी यहाँ ये लड़का खड़ा है और ये यहाँ से ऐसा ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, और थोड़ा लंबा करने से कर सकते हो। ये देखिए ये ईस्ट, और यहाँ से कहीं ऐसा जा रहा है और यहाँ से अचानक ये नॉर्थ की ओर टर्न कर रहा है। ये आपका ये 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री टर्न किया। ठीक है, कितना 60 डिग्री, ये नॉर्थ है आपका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, एंड वॉक 5 मीटर, और ये यहाँ कितना चल रहा है, यहाँ भी 5 मीटर चल रहा है, और यहाँ से 60 डिग्री का टर्न लिया और ये भी 5 मीटर मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन। चलिए, तो इनके बीच का जो है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। कितना है, बन रहा है 60 डिग्री। चलिए, तो रिजल्टेंट कितना होगा, देखिए ये जो रिजल्टेंट होगा ये इधर देखिए, और रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा, ये इस आर को फाइंड आउट करना है। तो ये आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डायरेक्शन भी निकालना, मान लीजिए इसका डायरेक्शन मान लीजिए थीटा है। रिजल्टेंट वेक्टर मेक एन एंगल विथ फर्स्ट वेक्टर बेस वेक्टर से, ये थीटा भी निकालेंगे, सॉरी ये थीटा मान लिया क्या, इसको बीटा मान लो आप, बीटा एंगल बना रहा है। तो चलिए निकालते हैं। तो आर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये पावर हाफ। तो रिजल्टेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी, ए की जगह 5 रखोगे, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 एंड कॉस 60 डिग्री, और ये आपका पावर हाफ। तो देन रिजल्टेंट विल भी कितना होगा, ये हो गया आपका 25 प्लस 25 प्लस ये आपका हो गया 25 और 2 से 50 हो गया स्टूडेंट्स, और ये कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, सही है ना, 25 ये हो गया प्लस प्लस 2, ये हो गया 25 50, और ये हो गया आपका कितना हो गया, देखिए 25 प्लस कितना आ जाएगा, इसका मैंने सॉल्व किया है, ये 5√3 आ जाएगा, ये आपका आएगा 25 प्लस 25, और ये आपका हो गया पावर हाफ। ठीक, आ गया आंसर। तो रिजल्टेंट विल हो जाएगा 125 आएगा पावर हाफ, तो इसको लिख सकता हूँ 25 इंटू 5 पावर हाफ, तो कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी, ये हो जाएगा इसका पावर से 5√5, इसका आंसर आएगा 5√5। सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे 125 को 25 इंटू 5, ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या 125 होगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया √5, ये इसका आंसर आएगा। तो आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो बहुत सिंपल है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ए की जगह 5, बी की जगह 5, और जो रखा हुआ रख दो तो ये आ जाएगा 5√5, ये आ जाएगा 5√5 आ जाएगा। अब इसका डायरेक्शन निकालना, देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए डायरेक्शन मान लीजिए रिजल्टेंट इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, टेन बीटा का फॉर्मूला होता है बी साइन 60 डिग्री और ए प्लस बी कॉस 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका बी कितना है आपका 5 है,
cos 60 √3/2 है, एंड a 5 है, b भी 5 है, cos 60 यानी 1/2। अगर आप स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी, इसको करके देख लेते हैं, चलिए करके दिखा देते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया, डायरेक्शन हो गया, चलो यहाँ बता देता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना एंगल बनाएगा, बीटा निकल जाएगा। ये हो गया 5 √3/2 हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका 5 + 5/2। तो फाइनली क्या आएगा 5 √3/2, और ये नीचे आएगा, ये आपका हो गया 10 15/2। तो ये आ जाएगा 5 √3/2 × 2/15। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3। तो 10 बीटा जो आ गया स्टूडेंट्स, 10 बीटा आ गया आपका कितना, ये हो गया 10 बीटा आपका जो आ गया √3/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/√3। और आपको मालूम है कि 10 बीटा की वैल्यू 1/√3 कब होता है, जब बीटा = 30 डिग्री हो। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बन गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वेक्टर एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे हम ऐड करते हैं। अगर दो वेक्टर दिया उसके बीच का एंगल अगर हमको मालूम है तो यू कैन ईजिली डिटरमाइन द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और उसका डायरेक्शन को 10 से निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। देखिए, अ मोटर बोट is racing towards north and 25 km/h and the water current in the region in the 10 km in the direction of 60 east to south, यानी साउथ यानी दक्षिण से पूर्व की ओर, साउथ टू ईस्ट। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो इसका पहले डायग्राम बनाओगे तब आपको ये न्यूमेरिकल बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। देखिए तो हम लोग डायरेक्शन सेम वही उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। देखिए इसमें एंगल डायरेक्ट मेंशन नहीं किया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, ठीक। अ मोटर बोट इज द रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी एक मोटर बोट है पानी में चल रहा है, उसकी जो स्पीड है ईस्ट की, कहाँ की ओर जा रहा है भाई, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ की ओर यानी ऊपर। ये आपका हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन में एक मोटर बोट जा रहा है जिसकी स्पीड कितनी है, वीबी। द स्पीड ऑफ द बोट इज गिवन 25 km/h। ये दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे डायग्राम बनाइए, तुरंत बन जाएगा। एंड द वाटर करंट इन द रीजन, यानी जो जिस पानी में चल रहा है उसका भी स्पीड होगा डेफिनेटली। ऐसा तो नहीं कि पानी ठहरा हुआ हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो जो स्पीड है उस स्पीड को ऐसा बता रहा है, देखिए ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में बोट जा रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है देखिए इन द रीजन द वाटर करंट, जो वाटर करंट जो पानी ऐसा बहने के बजाय उसका जो डायरेक्शन है कुछ इस टाइप से, ये है VW। और ये जो आपका जो इसमें दिया है एंगल जो मेंशन किया है, इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ द साउथ, यानी साउथ से ईस्ट की ओर, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, 60 डिग्री मेंशन किया हुआ है। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया, खत्म। देखिए जैसा उसने बोला वैसी। तो फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो एक बोट ऐसा जा रहा है इस डायरेक्शन में, फिर पानी का जो बहाव है, द फ्लो ऑफ द वाटर या वाटर करंट, वो ऐसा ना हो कि ये इस टाइप का फ्लो हो रहा है। उसका एंगल मेंशन किया हुआ है कि साउथ से ईस्ट की ओर 60 डिग्री बना रहा है ये। तो ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, और आपको मालूम अगर दो वेक्टर दिया उसके बीच का एंगल, अब इसके बीच का एंगल हमको मेंशन करना है, ये एंगल। तो स्टूडेंट आप तो निकाल लोगे, टोटल 180 है, इसमें से इतना माइनस कर दो तो कितना होगा 120। तो यहाँ पर क्या क्या दिया, वेक्टर ए की जगह क्या दिया हुआ है VB, ये कितना है 25 km/h। फिर B वेक्टर कितना दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है VC करंट VC। हियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है B जो C सबस्क्रिप्ट है वो बोट की स्पीड को बता रहा है, C वाटर करंट की स्पीड को बता रहा है। तो VC द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, VB द स्पीड ऑफ द बोट। तो देन VC द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज गिवन, कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है 10 km/h, 10 km/h।
और एंगल तो आपको मालूम है थीटा कितना दिया 120 डिग्री। तो बस आपसे क्वेश्चन बन गया, इसका रिजल्टेंट जो भी होगा स्टूडेंट इन्हीं के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा, इधर इधर कहीं। कितना होगा उसका डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। चलिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये इसका पावर अंडर रूट रहता है, पावर हाफ में लिखना होता है आर। तो स्टूडेंट देखिए ए की जगह आप लिखोगे 25 स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या लिखोगे 10 स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह लिखोगे 25, बी की जगह 10 और cos 120। आपको क्लियर हुआ 120 कैसा है, क्योंकि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए। ये तो दिया है कि ये जो वाटर करंट है वो साउथ से कितना एंगल 60 एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको इनके बीच का एंगल। एक बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर हुआ और दूसरा वेक्टर ये हुआ, वेक्टर वी सी द वेलोसिटी ऑफ द वाटर करंट, इनके बीच का एंगल 120 ये। तो देन आर इक्वल टू कितना होगा, देखिए 625 हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा प्लस 2, ये 50 हुआ, 50 में 10 को मल्टीप्लाई करोगे 500 आएगा। और cos 120 की वैल्यू आती है -12, cos 120 इज -12 और इस पूरे पर पावर कितना है हाफ। तो देन रिजल्टेंट विल भी कितना हो जाएगा 625 प्लस 100 और ये इसका -250 हो जाएगा। तो ये 725 -250, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, मैंने जो निकाला है वो आंसर कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर इसका, ये आंसर आएगा आपका 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर पर आवर। इसको माइनस करने के बाद स्क्वायर रूट निकालोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया, ये है आपका बोट इस डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन मूव कर रहा है और आपका जो वाटर करंट है, जो वाटर फ्लो हो रहा है, उसकी जो स्पीड है जिसको VC से रिप्रेजेंट किया हूं, वो साउथ से ईस्ट के डायरेक्शन में 60 डिग्री बना रहा है, यानी ये इससे 60 डिग्री बना रहा है। तो इस बेसिस पे 180 डिग्री में 60 माइनस कर दोगे तो ये जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द VB एंड VC एंड दिस इज द थीटा। थीटा मैं निकाल लिया, इसको रख दूंगा तो ये आ जाएगा। अब इसका डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। तो डायरेक्शन मान लीजिए, ये देखिए, ये इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ये तो हमारा हो गया। अब इसका डायरेक्शन मान लीजिए यहां पर है, V इज द रिजल्टेंट, ये जो आपका आया रिजल्टेंट वेलोसिटी आया। ये कितना होगा डिपेंड करता है कि बोट की स्पीड और वाटर करंट की स्पीड से डिसाइड होगा, इन दोनों का। तो ये मान लीजिए V और ये जो है आपका जो है इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है बीटा। तो इस बेसिस पे अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं और यहां पर नीचे लिखता हूं। चलिए ये डायग्राम क्लियर हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर ये है और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये जो बोट से कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, यानी VB से कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल, और इन दोनों के बीच का एंगल 120 है। ठीक है, तो 120 वाला तो हो गया। अब हमको रिजल्टेंट, तो अब निकाल लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी विथ VB। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमको मालूम है फॉर्मूला होता है टेन बीटा ले लिया, तो टेन बीटा इज इक्वल टू होता है B साइन थीटा। पहले फॉर्मूला लिख ले, B साइन बी थीटा, थीटा क्या इनके बीच का एंगल है जो 120 है, A प्लस B कॉस थीटा। तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, टेन बीटा, यहाँ पर B की जगह क्या लिखोगे VC, VC साइन 120 और ये हो गया A VB और प्लस VC कॉस 120। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट्स, मैंने किया है, उसकी वैल्यू मैंने निकाल के दिखाया है, वो आपका लगभग आता है 0.433 आता है। अब निकाल लेना, यहाँ पर cos 120 की वैल्यू होगी 1/2 और cos 30 ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दोगे तो ये 10 बीटा इतना आ जाएगा। तो देन बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.433 आएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा बीटा जो होगा
होगा 23.4 डिग्री, नियर अबाउट 24 डिग्री। यानी ये जो बीटा आया, ये बीटा कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री बेस फैक्टर से। क्लियर हुआ? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये मोटर बोट इज द रेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ एट 25, नॉर्थ की डायरेक्शन 25 जा रहा है, और एंड द वाटर करंट द रीजन इज द 10 किलोमीटर। वाटर करंट ये ऐसा जा रहा है, लेकिन उसके बारे में दिया हुआ है इन द डायरेक्शन 60 ईस्ट टू साउथ, साउथ से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले इनके बीच का एंगल निकाल लेंगे जो 120 होगा, फिर इसका रिजल्टेंट भी निकालेंगे उस फॉर्मूले से, और ये रिजल्टेंट वी बी के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा, उस बेसिस पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे तो इसका डायरेक्शन निकल जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए वो क्या है, हाँ चलिए ये भी डायरेक्शन वाला ही है। ये जितने भी क्वेश्चन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसको डायग्राम से अगर बनाओगे तो इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो और उसको तुरंत डायग्राम बनाओ तो आपसे बनने लगेगा, क्योंकि वेक्टर को कैसे ऐड करना उसका फॉर्मूला आपसे बनता है। देखिए दिया है, ऑन ए सर्टेन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, अ विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम with a speed of the 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो हो रहा है। इन डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन शुड बी अ बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड इज अम्ब्रेला। यानी अब देखिए, एक लड़का बस स्टॉप में खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके हाथ में छाता है, और बारिश जो है ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड गिरा, उसकी स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड, और हवा चल रही है। अब विंड स्टार्टिंग ब्लोइंग आफ्टर द सम टाइम विद अ स्पीड, उसकी स्पीड है, विंड की स्पीड है 12 मीटर, और वो कैसे चल रहा है, ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि लड़के को अपना छाता किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कितने एंगल पर उसको होल्ड करके रखना होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, देखिए इसका डायग्राम बनाइए तुरंत बन जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन हम बनाते हैं, चलिए ये हमारा ये वर्टिकली ये रेन गिर रहा है, ये नॉर्थ है, कुछ इसको डायरेक्शन मतलब नहीं, हाँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट। ये पानी तो ऐसा गिर रहा है, बारिश का पानी, वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन एंड दिस डायरेक्शन द वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर ऐसा गिर रहा है। अच्छा उसके बाद ठीक है, इसकी स्पीड दिया हुआ मेंशन किया 35 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड इज द रेन, ठीक है, ओके। और कुछ देर के बाद हवा भी चल रही है, आफ्टर द सम टाइम विद द स्पीड ऑफ द 12, हवा की जो स्पीड है वो कहाँ से चल रही है, ईस्ट टू वी, यानी यहाँ इस डायरेक्शन में, ये ऐसे विंड की, तो यहाँ पर लिखूंगा वी डब्ल्यू। तो वी डब्ल्यू इज द रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द विंड, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द विंड फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे दो, तो ये जो लड़का है छाता, यहाँ पर एक छाता पकड़ा है, मैं इसको डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये यहाँ पर ऐसा, तो ये छाता किस डायरेक्शन में, वर्टिकल से कितने एंगल पर होल्ड करके रखेगा, ये हमको बताना है। तो ये दो वेक्टर है, देखिए ये वी आर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है स्टूडेंट्स, 12 मीटर दिया है। कितना दिया है, इज गिवन 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखोगे ये इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड 35 ज़्यादा है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट के बीच में ही कहीं होगा। तो रिजल्ट पैरेललोग्राम को यूज़ करोगे तो ये ऐसा बना, ये ऐसा, तो ये जो डायगोनल होगा इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। डायगोनल इज द रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट होगा डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये आपका हो गया वी आर, ये यहाँ पर दिया है, और ये होगा वी डब्ल्यू। तो ये इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, आप देखिए इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वर्टिकल का थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। या बीटा ले लो आप, बीटा, हम लोग बीटा ज़्यादा लेते हैं, बीटा। ये बीटा बना रहा है वर्टिकल के साथ, बीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी बीटा एंगल। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। तो इसको दिखा नहीं रहे हैं, वो आपको वैसे ही दिख रहा होगा।
तो जब 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए अब बन गया आपका न्यूमेरिकल, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका है VW, ये 12 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है VR, रेन का स्पीड दिया हुआ है कितना, 35 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिजल्टेंट होगा, द रिजल्टेंट ये इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से दिया जाएगा, और ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, बीटा है ना। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, a² + b² + 2ab cos 90। तो cos 90 तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, a² + b² होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, a की जगह आप क्या रखूं, a की जगह क्या रख दूं, VR² + VW²। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, VR कितना दिया हुआ है, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, मैंने किया है, तो 37 मीटर आता है, 37 मीटर पर सेकेंड। तो 37 मीटर पर सेकेंड इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको अब डायरेक्शन निकालना है। अब वो लड़का कितना होल्ड करके रखेगा, ये जो एंगल बीटा है, ये बीटा एंगल अपने छाते को किस डायरेक्शन में वर्टिकल से कितने एंगल पर होल्ड करके रखेगा, वो निकालना है। तो ये कितना होल्ड करेगा डिसाइड होगा कि रेन की स्पीड कितनी है और हवा किस स्पीड से चलती है। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और उसका एंगल कैसे डिसाइड होगा, उनके इससे। चलिए टेन बीटा निकाल लेते हैं। टेन बीटा कितना हो जाएगा, बीटा, तो ये होगा VW अपॉन VR। देखिए ये बीटा एंगल है, ये बीटा एंगल कौन बना रहा है, जो अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ बीटा एंगल बना रहा है, यानी अम्ब्रेला को कितना होल्ड करके रखा, छाता को ऐसा, लड़का खड़ा हुआ है, लड़का ऐसा खड़ा हुआ है ना, हवा ऐसा चल रही है और पानी ऐसा बरस रहा है, ठीक है। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन जो रिजल्टेंट होगा वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, छाता को होल्ड करके रखेगा। तो वही हमको निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको निकाल लेते हैं। चलिए अब तो बन ही गया क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। तो ये आपका हो गया टेन बीटा इज इक्वल टू होगा VW का मतलब कितना है, VW कितना है 12, और VR रेन की स्पीड ज़्यादा है 35, तो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 12/35। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 19 डिग्री आएगा, आप कर लेना। तो ये जो बीटा होगा, जो लड़का जो अम्ब्रेला को होल्ड करके रहेगा, वो 19 डिग्री पर छाता को वर्टिकल से, ये वर्टिकल है तो ये वर्टिकल से 19 डिग्री ऐसे, इतना थोड़ा सा झुका कर रखेगा, ऐसा तो नहीं करेगा, थोड़ा सा हल्का सा झुका के, और वो एंगल कितना होगा वर्टिकल से, वो वर्टिकल से एंगल होगा 19 डिग्री। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपको डायग्राम बनता है तो आप इसको इजीली बना लोगे। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हुआ। अभी और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जिससे आपकी समझ और बढ़ेगी वेक्टर के बारे में, खासकर वेक्टर एडिशन के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है लिखा भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। तो इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं। यस अब चलिए और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। देखिए द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P and Q in the Q are in the ratio 3:1, but which of the following relations are true? क्या बोल रहा है, देखिए आपको मालूम है कि मैंने बताया रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे निकालते हैं। अगर a² + b² + 2ab cos थीटा, r मैक्सिमम कितना होता है आपको मैंने बताया है, ये है a + b, ठीक है, a + b, और ये कितना होता है, इसको दिया है मैक्सिमम p दिया है, और r मिनिमम कितना होता है ये आपको नॉलेज होगा, a - b, इनका डिफरेंस, और ये q, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P/Q इनका जो रेशियो 3:1 दिया हुआ है, और आपको P की वैल्यू मालूम है a + b है, और Q की वैल्यू a - b, और ये 3:1। इसको सिंप्लीफाई करो, a + b = हाँ ठीक, तो हमको हाँ
सॉरी पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिखना, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये थोड़ा मैं ये फॉर्मूला होता है, यहाँ वेक्टर ए की जगह पी है और क्यू की जगह बी की जगह क्यू है, सॉरी। तो ये आर मैक्सिमम कितना होगा स्टूडेंट्स, आर मैक्सिमम होगा, ये आपका हो जाएगा पी की जगह क्यू करोगे तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, और आर मिनिमम कितना होगा, ये होगा पी माइनस क्यू, ठीक है। अब ये दिया हुआ है इन दोनों का रेशियो आर मैक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर मैक्स एंड आर मिनिमम, द रेशियो, इनका रेशियो दिया 3:1, और आर मैक्स है पी प्लस क्यू और आर मिनिमम है पी माइनस क्यू, इनका रेशियो दिया है 3:1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो पी प्लस क्यू, ये इसका मल्टीप्लाई होगा 3 पी माइनस क्यू, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए पी प्लस क्यू, ये हो गया 3p माइनस 3q, तो ये इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा, इधर लाएंगे तो ये होगा -2p, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -4q, ये प्लस हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो p इक्वल्स टू आ जाएगा 2q। तो देन द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन सही होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट में, देखिए द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, इसको पहले मिटा देते हैं फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये चलिए क्या बोल रहा था, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग 18 न्यूटन, यानी दो वेक्टर है, सपोज ए और बी है, ए एंड बी आर टू वेक्टर, बी इज द टू वेक्टर, इनका जो सम है ए प्लस बी, इनका जो सम दिया हुआ है ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 18 न्यूटन, ठीक है, 18 न्यूटन, एंड द दिया द सम ऑफ द टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग 18 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इज द 12। इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका सम दिया इतना, मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये है आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये दिया हुआ है, रिजल्टेंट दिया हुआ है आपका 12, ओके। और इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ, बोल रहा है इफ द रिजल्टेंट मेक एन एंगल 90 डिग्री, यानी इनके बीच का जो एंगल है वो कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो 90 डिग्री दिया है तो उससे इसका पहले तो डायरेक्शन निकाले थे, टेन बीटा भी दिया हुआ है, टेन बीटा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और क्या दिया हुआ है, द रिजल्टेंट मेक, इनका जो भी रिजल्टेंट होगा, इस वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट होगा, ये तो इनके बीच का एंगल थीटा हो गया, इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा, इसको बीटा से, ये रिजल्टेंट बीटा 90 डिग्री बना रहा है, यानी यहाँ तो बनेगा नहीं 90 डिग्री, यानी ये ऐसा हुआ है कुछ, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो ये होगा 10 90 डिग्री, और 10 90 का मतलब होता है इन्फिनिटी, तो बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा इज इन्फिनिटी, ये तभी हो सकता है जब ये नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर ए प्लस बी कॉस थीटा ये 0 हो जाएगा, तो 0 रखोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इतनी चीज़ें दिया हुआ है, दोनों का जो रिजल्टेंट है, दोनों वेक्टर का जो दोनों वेक्टर द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड का सम 18 दिया है, इनका रिजल्टेंट वैल्यू 12 दिया हुआ है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो एंगल बना रहा है, जो स्मॉलर उसमें दिया है विद द फोर्स ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड, जो सबसे कम मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड वाले से रिजल्टेंट वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इनके बेसिस पे हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो हियर यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ आपको क्लियर हो गया, a प्लस बी इज गिवन 18, और क्या दिया हुआ है, और a प्लस बी कॉस थीटा इज 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट दिया है 12, और इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। ये जो थीटा है ए और बी के बीच का एंगल है, और यहाँ पर बीटा जो है, ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट स्मॉलर जो भी होगा, ए या बी जो भी हो सकता है, उसके साथ जो एंगल बना रहा है
वो है बीटा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है, देखिए इस थोड़ा अलजेब्रा लगेगा, सिंपल अलजेब्रा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन 3 को स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 144 ये हो जाएगा और ये ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस 2ab cos थीटा आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा चलिए और क्या दिया हुआ है, और ये हो गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 कर देते हैं, चलिए 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या दिया, देखिए a प्लस बी कॉस थीटा ये 0 के बराबर है, तो b कॉस थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस a। तो अब आप जो b कॉस थीटा की जगह इतना रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 से अब क्या होगा, 144 तो था ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a को ऐसी रहने दीजिए, और b की जगह क्या रखोगे स्टूडेंट्स, b की जगह b कॉस थीटा, ये इस पूरी वैल्यू की जगह माइनस a रखोगे, माइनस a। तो कितना हो जाएगा, 144 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। अब चलिए थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा सिंपल अलजेब्रा लगेगा, बन जाएगा आपसे। हाँ अब चलिए क्या हो गया, ये इसको बी स्क्वायर को लिखते हैं और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए इक्वेशन पूरा लिखा हूं, 1 2 3 4 सब लिखा हुआ है। अब ये सिंपल अलजेब्रा है, b प्लस ए और b माइनस ए, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 144। अब आपने देखा हो इक्वेशन 1 में b प्लस ए या a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया, 18, तो यहाँ लिखे 18 b माइनस ए और 44, तो ये b माइनस ए कितना आ गया, देखिए 144 एंड डिवाइडेड बाई 8, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 7 ये 8, तो अब ये आ गया, हमारा आंसर बन गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, तो कितना आ गया, देखिए b माइनस ए इक्वल्स टू आ गया 8, और a प्लस बी कितना दिया, या b प्लस ए दिया हुआ है 18। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आ जाएगा a और b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो कितना आसान है ये, देखिए ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करिए तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, 2b और ये हो गया आपका 26, तो b आ गया 13। जब b 13 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी कितना दिया हुआ था 18, तो b 13 आया, a प्लस 13 इक्वल्स टू 18, तो a इज इक्वल टू होगा 18 माइनस 13, तो a कितना आ जाएगा आपका 5, तो a हो गया 5, b हो गया 13। तो ये क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट, फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। ये इस क्वेश्चन में क्या दिया, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग 18 मीटर, यानी दो फोर्सेस का जो सम है वो 18 दिया है, यानी a प्लस बी या b प्लस 18 दिया हुआ है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्टेंट दिया है ये कितना दिया हुआ है 12, इसको स्क्वायर करें 144 हो जाएगा। इफ द रिजल्टेंट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ द स्मॉलर, यानी इसके साथ जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना एंगल बना रहा है, वो आपका 90 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो बेसिकली जो एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, दो वेक्टर को एडिशन के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो पिछले लेक्चर में मैंने 1-2 न्यूमेरिकल बताया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल बताया और केवल एडिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो जो नेक्स्ट लेक्चर में जो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा उसमें वेक्टर का जो कंपोनेंट हुआ, किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सेकंड वीडियो में पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो मेरा यही तरीका रहेगा, पहले हम
अपन उसके डिटेल्स को समझेंगे एक लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, क्योंकि बिना वेक्टर अलजेब्रा के आप जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, टॉर्क हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ, फोर्स हुआ, लीनियर मोमेंटम हुआ, इनके क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। इसलिए वेक्टर अलजेब्रा को मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से बता रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो मेरा कॉन्सेप्ट मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू आपको जो कॉन्सेप्ट दिया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं चाहता हूँ कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जैसे और भी स्टूडेंट जो तैयारी करें इंडिपेंडेंट, उन तक पहुँचाइए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। इन्हीं सब तमाम चीज़ों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।